में लग्जरी कार से सड़क पर चल रहे 6 लोगों को टक्कर मारने के मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और तंबाकू कारोबारी के मिश्रा थाने पहुंच गए। उन्होंने बेटे का बचाव किया और उसे बेकसूर बताया। कानपुर के ग्वालटोली थाने पहुंचे के मिश्रा ने दावा किया कि हादसे के वक्त उनका बेटा शिवम मिश्रा कार नहीं चला रहा था, बल्कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर उनके ड्राइवर मोहन बैठे थे और वही उस गाड़ी को चला रहा था। दोपहर के वक्त के मिश्रा अपने वकील और कुछ लोगों के साथ अचानक ग्वालटोली थाने पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया कर्मियों के सवालों से बचते दिखाई दिए। हालांकि थाने के अंदर अपना बयान दर्ज करवाने के बाद बाहर आकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। के मिश्रा ने हादसे के बारे में बताते हुए अपने बेटे का बचाव किया। जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी, ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। इस दौरान जब पत्रकारों ने सीसीटीवी वीडियो और कानपुर के कमिश्नर के बयान का हवाला देकर शिवम मिश्रा पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा तो के मिश्रा ने दो टूक कह दिया कि पुलिस अधिकारी इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम गलत बोल नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रही है। जबकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने एकदम साफ कहा कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया है कि गाड़ी के जो ड्राइवर थे शिवम मिश्रा थे, उनके खिलाफ ही जो अभियोग पंजीकृत है, विवेचना में उनका नाम स्पष्ट हो गया है। 2 दिन पहले दोपहर के करीब 3 बजे कानपुर के डायमंड चौराहे पर उस लग्जरी गाड़ी ने 6 लोगों को रौंद दिया था और आरोप लगाया गया कि गाड़ी कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा चला रहे थे। पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में जो एफआईआर दर्ज की, उसमें पहले कार ड्राइवर के नाम की जगह अज्ञात लिखा। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने जांच की और एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया। लेकिन पुलिस के दावों और जांच के बीच के मिश्रा ने थाने पहुंचकर बेटे के बचाव में अलग ही कहानी पेश कर दी। शिवम के बचाव में के मिश्रा के साथ थाने पहुंचे उनके वकील ने दावा किया कि हादसे के वक्त गाड़ी चला रहे ड्राइवर का नाम मोहन है और उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी भी लगाई है। उस गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहे थे मोहन जी, उन्होंने कल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं। कोर्ट ने आज की डेट फिक्स की थी आख्या मंगाने के लिए थाने से, आज आख्या आई नहीं है, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है उसमें। के मिश्रा के वकील धर्मेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया कि हादसे के वक्त गाड़ी में बैठे शिवम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसकी वजह से ड्राइवर घबरा गया था। वकील धर्मेंद्र सिंह ने साफ किया कि शिवम मिश्रा न तो फरार हुआ और न ही कहीं छिपा है। वो तो बेहोश है, वहाँ एडमिट है दिल्ली में। क्या प्रॉब्लम है? उनको कुछ प्रॉब्लम है, दिल्ली में एडमिट है, चक्कर वक्कर आया था जो भी था। कानपुर के डायमंड चौराहे पर हुए इस हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। उसी वजह से कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, इसके बाद वो सड़क के किनारे खड़ी बाइक से जा टकराई थी। दावा किया गया कि टक्कर की वजह से बाइक चला रहा युवक हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा था। इसके बाद बेकाबू कार आगे जाकर बिजली के एक खंभे से टकराकर रुक गई थी और तो और उस कार ने इस दौरान सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को भी रौंद दिया। हादसे के बाद वहां हंगामा हो गया। हालांकि हादसे के तुरंत बाद वहां पहुंचे शिवम मिश्रा के बॉडीगार्ड ने उसे ड्राइविंग सीट की तरफ से कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला था। बेटे की तबीयत का हवाला देते हुए के मिश्रा ने भी इसी घटना का जिक्र करते हुए शिवम का बचाव किया। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा, अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है, तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला, शीशा भी देखा। तो उन्होंने गुम्बे से जिस तरीके से तोड़ के शीशा, उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खोला। थाने पहुंचकर बयान दर्ज करवाने के बाद कारोबारी के मिश्रा ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। हाँ बिल्कुल नहीं खोला, मैं इसलिए कि डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी डर रहा हूँ। अरे गलत रिपोर्टें छप रही हैं, पुलिस अलग हमारे को धमका रही है, मेरे रिश्तेदारों के जा रहे हैं, परेशान कर। कानपुर पुलिस ने लग्जरी गाड़ी को जब्त कर लिया और थाने में खड़ा करवा दिया।
जिस कार से हादसा हुआ, भारत में उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई और यह दावा किया गया कि शिवम मिश्रा ने अपनी इस लग्जरी कार से सड़क पर चल रहे 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त मौजूद एक चश्मदीद ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान बताया कि वो सड़क पार कर रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो बुरी तरह घबरा गया था। चश्मदीद के मुताबिक हादसे के बाद बॉडीगार्ड ने जब शिवम मिश्रा को कार से निकाला तो उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। नहीं देखा, फिर गाड़ी लड़ गई, फिर तोड़ के शीशा बाहर निकाल के उनके आदमी सब ले गए। लड़के के नाक से भी खून आ रहा था, मुंह से भी आ रहा था। कितने देर में आपने देखा था कि लोग जो उसके लोग थे वो कितने देर में आ गए? वो तुरंत आ गए, पीछे आगे पीछे उनकी गाड़ी लगी थी। चश्मदीद ने यह भी दावा किया कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। हादसे के तुरंत बाद का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें काले रंग की उस लग्जरी कार के अंदर से बॉडीगार्ड शिवम मिश्रा को उस तरफ से निकालते दिखे जिधर ड्राइवर की सीट होती। 2-3 बॉडीगार्डों ने गाड़ी को घेर रखा था और एक बॉडीगार्ड ने शिवम को गोद में उठाया और गाड़ी से निकाला था। इसके अलावा हादसे से ठीक पहले का एक और सीसीटीवी वीडियो से मिला। हालांकि उस वीडियो में हादसा होते हुए तो नहीं दिखा, लेकिन वीडियो में आगे आगे शिवम मिश्रा की लग्जरी कार और उसके ठीक पीछे उनके बॉडीगार्ड की गाड़ी चलती दिखी। इस वीडियो में दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा तेज नहीं दिखी, लेकिन बताया गया कि इसी के तुरंत बाद कार ने लोगों को रौंद दिया था। लेकिन हादसे के बाद के मिश्रा ने अपने बेटे को पूरी तरह निर्दोष बताया। उनके वकील धर्मेंद्र सिंह ने भी के मिश्रा की ही बात दोहराई और शिवम मिश्रा को बेकसूर बताया। दोनों के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर मोहन चला रहे थे, लेकिन के मिश्रा और वकील के बयान में एक अंतर साफ नजर आया। दोनों ने हादसा कैसे हुआ यह बताते हुए अलग अलग बयान दिए। गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने, तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। ड्राइवर का कहना यह है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में मोटरसाइकिल खड़ी तो उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। मतलब शिवम के पिता ने दावा किया कि गाड़ी स्लो हो गई थी, इसके बाद ऑटो वाले ने टक्कर मारी, जबकि वकील के मुताबिक ऑटो ने गाड़ी को अचानक टक्कर मारी थी जिससे वो बेकाबू हो गई थी। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस बैंक कर्मी पर बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे, उन्होंने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। आस्था सिंह नाम की बैंक कर्मचारी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक ग्राहक को अपनी जाति का रौब दिखाया और उन्हें गालियां दी थी। इसके बाद आस्था ने वीडियो जारी कर बताया कि जिस व्यक्ति से उनकी बहस हुई वो ग्राहक नहीं बल्कि ऋतु त्रिपाठी नाम की उनकी सहकर्मी के पति थे और उन्होंने आरोप लगाया कि ऋतु के पति ने पहले उनसे अभद्रता की थी और उनसे उनकी जाति पूछी थी। इसके जवाब में उन्होंने जाति वाला बयान दिया था। उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं। 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हालांकि ऋतु त्रिपाठी के पति ने जाति पूछे जाने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक आस्था और उनकी बहन की बैंक में कुछ बहस हो गई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपनी बहन से इसके बारे में पूछा तो आस्था सिंह बीच में कूद पड़ी। बहन से पूछना बाब है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर दूसरी चीज ये, और मैंने उनसे जाति सूचक नहीं भाई, मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मैं जातिवाद क्यों करूंगा। और आरोप लगाया उन्होंने कि इसके बाद ही आस्था सिंह ने उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, जबकि आस्था सिंह के मुताबिक ऋतु के पति सीधे बैंक में घुस गए थे और उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी और इसके बाद बैंक में हंगामा खड़ा हो गया था। गुस्से से आग बबूला हुई आस्था सिंह ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई थी जब आस्था ने उन्हें सबके सामने गालियां देनी शुरू कर दी थी। घटना 6 जनवरी को हुई थी। उस दिन आस्था सिंह की सहकर्मी ऋतु त्रिपाठी ने इस्तीफा दिया था। वो उसी दिन अपना रिलीविंग चाहती थी। उस दिन उनकी ननद भी उनके साथ बैंक आई थी। ऋतु त्रिपाठी के मुताबिक उनकी ननद बैंक में मौजूद वॉशरूम में गई थी। उस वक्त आस्था सिंह वॉशरूम में ही मौजूद थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा लॉक नहीं कर रखा था। दावा किया गया कि इसी बात पर आस्था सिंह और उनकी ननद के बीच बहस हो गई थी।
आपसे ये बोल रहा है कि बहन आप डोर लॉक कर लेती, तो ये उसकी गलती हो गई। ये मैडम मुझसे आकर के बोल रही तुम मुझे बहन क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी मैम हूँ, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए मुझसे, तुम अपना नंदर भाभी का रिश्ता अपने घर पर चलाओ। आस्था सिंह ने भी अपनी सफाई में जो वीडियो जारी किया उसमें ऋतु त्रिपाठी की ननद के साथ बहस होने की उन्होंने बात बताई थी। उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब ऋतु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। आस्था सिंह ने आरोप लगाया था कि इसी बहस की जानकारी मिलने के बाद ऋतु त्रिपाठी के पति बैंक में घुस आए और उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लेकिन ऋतु त्रिपाठी ने इसके पीछे की कहानी कुछ और ही बताई। उनके मुताबिक जब उनके पति बैंक में उन्हें लेने आए तो उन्होंने अपनी बहन से बहस की वजह पूछी। इस दौरान आस्था ने बीच में आकर उनके पति से बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी थी। जब उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि क्या मामला, तो आपको रिप्लाई करने की क्या जरूरत थी कि हाँ बोल, मैंने बोला तो क्या कर लेगा। जब ये रिप्लाई उन्होंने किया तो क्या एक लड़का ये भी नहीं बोल सकता कि भाई देखो कितनी ऐंठन है इनमें, इतना ही क्या था इन्होंने। दूसरी तरफ आस्था सिंह ने आरोप लगाया कि ऋतु के पति की अभद्र भाषा सुनने के बाद ही उन्हें गुस्सा आया था। आस्था ने अपनी सफाई में जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी जाति वाले बयान पर टिकी हुई हैं और अगर कोई उनसे अभद्रता करेगा तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं जानती हूँ मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। ऋतु त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बैंक में हुई बहस के दौरान जातिवाद का मुद्दा उनके पति ने नहीं बल्कि आस्था सिंह ने खुद उठाया था। मैं वहाँ पर कोई जातिवाद शुरू करने नहीं गई थी। अगर ऐसा करना होता तो इनके ठाकुर बोलने से पहले मैं खुद बोलती कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ अब जरूर बोलूंगी, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद ऋतु त्रिपाठी ने बैंक कर्मचारी आस्था सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।